हालेलुया। वो अपना वचन भेजकर अपने लोगों को चंगा करता है और आने वाली तबाही से बचाता है। हालेलुया। वो अपना वचन भेजकर अपने लोगों को चंगा करता है और आने वाली तबाही से बचाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा का धन्यवाद है कि खुदा ने मुझे 4 साल के बाद एक बार फिर इस मिनिस्ट्री में, जो इस मिनिस्ट्री से मैं प्रभु के लिए, वचनों के लिए मुझे परमेश्वर ने खड़ा किया है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। और 4 साल के बाद एक बार फिर आपके बीच मेरा खुदा, मेरा अब्बा, मेरा पिता आपके बीच मुझे लेकर आया है। जे उसका अनुग्रह है, जे उसका एक कृपा है कि प्रभु अपने लोगों को हमेशा अपने हाथ के नीचे रखता है। हालेलुया। और सचमुच जे उसके अनुग्रह के लिए हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। और मैं धन्यवाद करता हूं पास्टर राजकुमार जी का, जिन्होंने मुझे और इस खुदा के वचनों के लिए तैयार किया, खड़ा किया कि मैं उस कंट्री में प्रभु के नाम को ऊंचा कर सकूं जो मुसलमान कंट्री है। और प्रभु के अनुग्रह से वहां हमारा चर्च वे ऑफ मिनिस्ट्री, वे ऑफ हेवन चर्च मिनिस्ट्री खुदा की कृपा से स्थापित हुई है। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह है और खुदा के सेवकों के अधीन चलकर सब कुछ ये होता है। हालेलुया। अगर जब तक हम अधीन नहीं है, जब तक हम परमेश्वर के वचनों की आज्ञाकारी में नहीं है, तब तक हम सफल नहीं हो सकते। हालेलुया। हम कितने भी हाथ पैर मार लें पर हम सफल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर ने एक अगवा दिया है, एक हमें उस्ताद दिया है कि हम उसके नीचे रहकर परमेश्वर के कार्यों को कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं पर कुछ चेहरों को मैं नया देख रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा नाम पास्टर जॉर्ज है और मैं कुवैत से आया हूं और मैं वहां आज से 6 साल पहले वहां गया था काम के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर का जो मेरे ऊपर अनुग्रह हुआ, मैं उसका, परमेश्वर के नाम को इन लफ्जों से धन्यवाद नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं कभी भी ये सोचा नहीं था कि मैं वहां जाके परमेश्वर के काम को कर सकूं। हालेलुया। मैं गवाही ये देना चाहता हूं कि हमने जब इस सेवकाई को शुरू किया वहां, तो हमें एक रूम से हमने सेवकाई को शुरू किया और वहां सिर्फ 2 आदमी होते थे, कभी मैं और कभी ब्रदर सतनाम जी जो अब वहां ही है। हम उनके रूम से जिस सेवकाई को शुरू किया और हम निराश नहीं हुए। कोई 5-6 लोग आते थे, कभी आते थे, कभी नहीं आते थे, पर फिर भी हम लगातार परमेश्वर के आगे झुके रहे कि परमेश्वर बनाने वाले खुदा आप हैं। पर हम, अगर आपने मुझे बुलाया है तो मैं ईमानदारी से आपकी सेवकाई को करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री को वहां फलदार किया है। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर ने वहां चर्च किया है। हालेलुया। और परमेश्वर दिन प्रतिदिन वहां लोगों को दे रहा है। हालेलुया। ये खुदा का अनुग्रह है। हालेलुया। और जब तक हम अनुग्रह के नीचे हैं,
जब तक हम परमेश्वर के सेवक के हाथ के नीचे हैं, तब तक हम परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। हालेलुया। करता हूं तो मैं पहले फोन करता हूं उनको कि ये करना ठीक है। हालेलुया। क्या इसमें कुछ हमारे आगे कोई तकलीफ आएगी या नहीं आएगी, तो मैं उनसे बात करता हूं। यही है हमारी अधीनता कि हम कैसे परमेश्वर में बढ़ सके। हालेलुया। तो परमेश्वर सचमुच लगातार इस सेवकाई को जगह जगह स्थापित कर चुका है। आज कलीसिया के लोग दर्शनों को देख रहे हैं, और पिछले दिने जब मैं आने से पहले वहां था, तो परमेश्वर ने जो लीडर तैयार किए हैं, वहां परमेश्वर ने अपने लोगों को दर्शन दिया कि जे मिनिस्ट्री के ब्रांचे जे परमेश्वर जगह जगह स्थापित करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज लोग वहां जो लीडर हैं वो लगातार प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इतने हार्ड वर्क होते हुए भी प्रार्थना करते हैं। लोग इतनी गर्मी में काम कर कर टाइलों का काम करते हैं, पत्थर लगाने का काम करते हैं। आप जानते हैं कि इतनी गर्मी में वहां आज का टेम्परेचर कितना है? 52। और वहां से काम करके जो लीडर हैं वो हर रोज घर पर जाकर लोगों में प्रार्थना करते हैं 1 घंटा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जो लीडर है वो रात को उधर के 9 बजे से लेकर सीधा 12 बजे तक प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। वो हर रोज प्रतिदिन, कोई भी नागा नहीं है, एक भी नागा नहीं उन पर होता कि हम प्रार्थना में ना जाएं। और जो उनको सिखाया जाता है कि प्रार्थना के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। और आज मैं इस गवाही के रूप में आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर उनको खुली आंखों से दर्शन देता है। हालेलुया। आने वाले समय का परमेश्वर उन पर बताता है कि क्या होने वाला है और क्या आगे होगा। ये किसका? कि हम जब मेहनत करेंगे, जब हम परमेश्वर के आगे झुकेंगे, तो परमेश्वर उस मेहनत का हमें फल देगा। क्योंकि वचन ऐसा बताता है कि मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया, हालेलुया। हम कितनी मेहनत करते हैं, कितना हम समय परमेश्वर को देते हैं, कितना हम खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, उसका परमेश्वर हमें प्रतिफल देता है। हालेलुया। क्या देता है? प्रतिफल देता है। तो आज लोग, परमेश्वर ने एक वहां दर्शन दिया ब्रदर स्त्राम को के 30 रूम परमेश्वर देगा, जो प्रतिदिन हम 1-1 घंटा लोगों के घरों में प्रार्थना करने जाते हैं। तो परमेश्वर इस दर्शन को लगातार पूरा कर रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर, जब वो परमेश्वर बोलता है तो वो करता भी है। हालेलुया। वो करता भी है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें, जब हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, हमें हर समय परमेश्वर के बीच बने रहना है। मसीही जीवन कोई नाटक नहीं है। हालेलुया। कोई मनोरंजन नहीं है। हालेलुया। आगे चल गए, परमेश्वर की हजूरी में आए, प्रार्थना की, जीवन घर जाके स्टॉप। हमें लगातार परमेश्वर में बढ़ना है। जब तक हम बढ़ेंगे नहीं, परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य नहीं करेगा। अगर हम अपने जीवन में कार्यों को चाहते हैं, अगर हम आत्मिक स्तर में बढ़ना चाहते हैं, तो हमें मेहनत करना पड़ेगा। हालेलुया। हमें कितने, अब चर्च में लोग आते हैं, वहां कई को कितना टाइम हो गया, वहां कोई 10 साल से, कोई दूसरे चर्च से आए हैं, और उन्होंने ये बोला है कि हमें यहां आकर अब पता चला है कि हमें मेहनत कैसे करना है। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं ये तारीफ की बातें नहीं कर रहा हूं, पर मुझे इस बात का घमंड है कि मैं किसी दास के नीचे होके काम कर रहा हूं। हालेलुया। इस बात का घमंड है कि मैं आज्ञाकारी में हूं। हालेलुया। मैं इस बात का घमंड हूं कि इस दुआओं के सेवक की आज्ञाकारी के बीच आज वहां कुवैत में चर्च बढ़ रहा है। ये वे ऑफ हेवन चर्च मिनिस्ट्री वहां स्थापित हो रही है। हालेलुया। और परमेश्वर के दासों के द्वारा भविष्यवाणी जो होती है, और कहा है कि वहां ये चर्च नंबर 1 पर होगा। जाति जाति के लोग वहां खुद चलकर आएंगे। हालेलुया। ऐसे प्रभु के सेवकों ने इस मिनिस्ट्री के बारे में बोला है जो खुदा ने उनको बारे में बताया है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें ये चर्च जो आप इतनी मेहनत यहां कर रहे हैं, अगर आप और इस मेहनत को बढ़ाएं तो ये सेवकाई यहां से होकर नीचे से ऊपर तक जा सकती है। हालेलुया। पर उसके लिए हमें कुछ ना कुछ छोड़ना जरूर पड़ेगा। हालेलुया। क्या छोड़ना पड़ेगा? हालेलुया। कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। अपने समय को, पहले शैतान को हमें परमेश्वर को देना पड़ेगा। हालेलुया। मैं अभी वचन पर नहीं आया, पर मैं कुछ बातें इसलिए बता रहा हूं कि हमारा विश्वास परमेश्वर में बढ़ सके। हालेलुया। इस गवाहियों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग परमेश्वर में और बढ़कर परमेश्वर के लिए काम कर सकें। हमें गर्व होना चाहिए। हमें परमेश्वर के ऊपर गर्व इस बात के लिए होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें पाप के जीवन से निकाल कर जाजकों की शाही मंडली में बैठा दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप अपने आप को छोटा मत समझें। हालेलुया। आप अपने आप को ऐसा मत समझें कि मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती। आप परमेश्वर में सब कुछ कर सकते कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ, परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ूं तो हमें परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना समय हम परमेश्वर के लिए छोड़ते हैं। हालेलुया। क्या हम पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं? हालेलुया। आज हम एक व्यक्ति के बारे में सीखेंगे जो बाइबल में बहुत ही फेमस है। हालेलुया। जिसके द्वारा से धरती पर इंसान का जन्म हुआ, जो धरती पर इंसान बड़ा। हालेलुया। हम उसके बारे में आज 6 बातों को सीखेंगे। हालेलुया। कितनी बातों को? 6 बातों को। हालेलुया। और जब हम इन बातों को सीखेंगे, अगर हम उस बातों को अपने जीवन में लेंगे तो हम कभी भी नीचे नहीं हो सकते, हम आगे ही आगे बढ़ सकते जाएंगे। हालेलुया। तो हम एक व्यक्ति के बारे में सीखेंगे। आप सब जानते होंगे उस व्यक्ति के बारे में जो बाइबल में है। हम उस व्यक्ति के बारे में सीखेंगे। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति। हालेलुया। उसका 6 अध्याय, उसकी हम 9 वर्ष से पढ़ेंगे। हालेलुया। उत्पत्ति थैंक यू जीसस। हालेलुया। नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। बस। हालेलुया। वचन यूं बताता है कि जो नूह था, पहली बात कि वो धर्मी था। हालेलुया। क्या था? धर्मी था। हम सब धर्मी है ना जी?
धर्मी है ना, हालेलुया। तो ये हम क्वालिटी के बारे में सीखेंगे कि जो एक व्यक्ति के अंदर जो यीशु मसीह के जीवन में आ जाता है, जो यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लेता है। आज हम इन बातों को सीखेंगे कि अगर हमारे अंदर यीशु मसीह है तो ये बातें हमारे जीवन में होगी, हालेलुया। पहली बात, नूह क्या था? धर्मी था, हालेलुया। क्या था? धर्मी, हालेलुया। दूसरी बात, हाँ, केरी पीढ़ी विच अपनी सारी पीढ़ी विच संपूर्ण सी, हालेलुया। पहली गल धर्मी, दूसरा संपूर्ण, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारी वंशावली चो, हालेलुया। पूरे अपने खानदान दे विचों सिर्फ नूह एक इकलौता की सी धर्मी और संपूर्ण, हालेलुया। जे मैं एक आदमी की क्वालिटियों को बता रहा था, जो परमेश्वर का डर उसके जीवन में था। इतनी वंशावली में सिर्फ परमेश्वर की नजर एक आदमी के ऊपर गई, हालेलुया, हालेलुया। किस पर गई? नूह पर, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो धर्मी था। दूसरा, वो संपूर्ण था। अगर मेरे प्रियो आप आज चाहते हैं कि परमेश्वर की नजर आप पर पड़े, तो ये क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए, हालेलुया। परमेश्वर की नजर एक आदमी के ऊपर गई जो धर्मी था, जो संपूर्ण था, जिसके अंदर परमेश्वर का डर था। उसके ऊपर इतनी वंशावली के बीच में परमेश्वर की नजर गई, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको कोई तुच्छ जानता है, आपकी फैमिली में आपको निकाल रहा है, अगर आप धर्मी हैं, आप संपूर्ण हैं, परमेश्वर की आप चिंता ना करें, परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप चिंता मत करें मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की उस खुदा की जिसने जमीन को बना दिया, जिसने इस आसमान को खड़ा कर दिया, जिसकी कनात, जिसके बोलने से समुद्र दो भाग हो जाता है, उसकी नजर आपके ऊपर है, हालेलुया, हालेलुया। उसकी नजर आपके ऊपर है, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके अंदर के क्वालिटियां हैं, अगर आप दुआ वाले हैं, अगर आप वचन पढ़ने वाले हैं, अगर आप परमेश्वर का डर रख रहे हैं, तो परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है, हालेलुया, हालेलुया। इतनी वंशावली के बीच परमेश्वर की नजर एक आदमी के ऊपर गई, हालेलुया, 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 हालेलुया। किसके ऊपर नजर गई? नूह पर, हालेलुया, हालेलुया। वो क्या था? धर्मी था और संपूर्ण था। हम तीसरी बात देखेंगे, हालेलुया। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या करता था नूह? परमेश्वर के साथ साथ चलता था, हालेलुया, हालेलुया। हम किसी भी परिस्थिति में हो, नूह कितनी भी परिस्थिति से गुजर रहा था, पर वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, हालेलुया। ये धर्मी की क्वालिटी है। अगर हम अपने आप को धर्मी मानते हैं, अगर हम परमेश्वर यीशु मसीह के, हमारे अंदर ये क्वालिटियां होनी चाहिए, हालेलुया। जी, जी बोलिए।
कोई नहीं धर्मी। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो उस वचन की ओर मत जाना कि कोई भी धर्मी नहीं है। हालेलुया। वचन में भी ऐसा लिखा है कि धरती पर कोई भी धर्मी नहीं है, पर जब हम यीशु के लहू से धुल जाते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं, हम धर्मी बन जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। लिखा है नूह धर्मी था। अब मेरा ये सवाल है कि आप धर्मी हैं? आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अगर आप धर्मी हैं तो परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। हालेलुया। पहली बात, हालेलुया, परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। आपका पड़ोसी आपको कुछ भी बोलता है, आपका जो रहने वाला साथ में है कुछ भी बोलता है, आपकी बहन आपको चंगा नहीं समझती है, आपका भाई आपको चंगा नहीं समझ रहा, पर आप एक बात याद रखें, अगर आप धर्मी हैं, परमेश्वर का डर आपके अंदर है, तो परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपकी हर परिस्थिति को बदलने की सामर्थ रखता है, क्योंकि नूह को उसने जाना कि ये मनुष्य, ये आदमी मेरा डर रखने वाला है, ये धर्मी है। कुछ जितनी भी उनकी जनसंख्या थी, वहां सिर्फ एक ही धर्मी था। अगर आप परमेश्वर की नजर में धर्मी बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की नजर मुझ पर हो, तो ये क्वालिटियां आपके अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। फिर दुनिया का कोई भी माई का लाल आपके ऊपर, आपके तरफ नजर नहीं कर सकता। हालेलुया। शैतान की जरूरत नहीं है कि आपको परमेश्वर के प्रेम से अड कर सके। हालेलुया। अलग कर सके, क्योंकि आपके अंदर ये क्वालिटियां मौजूद हैं। अगर आपके अंदर ये क्वालिटियां मौजूद हैं, अगर ये परमेश्वर जो वचन में लिखा है कि वैसा हम करते हैं, तो शैतान भी हमारे आस पास भी नहीं आ सकता। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर जो बैठा है वो जमीन आसमान का मालिक है। हालेलुया। तो हमें किस बात का डर है? क्योंकि परमेश्वर की नजर हम पर है। हालेलुया, हालेलुया। नूह पर किसकी नजर गई? परमेश्वर की। हालेलुया। जिस परमेश्वर की आज हम भी आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की अब्राहम भी आराधना करता था, जिस परमेश्वर की नूह भी आराधना करता था, जिस परमेश्वर की वो 12 चेले भी आराधना करते थे, आज हम भी उसकी आराधना कर रहे हैं। आज हम भी उसके लहू से धोए गए हैं। तो फिर हम छोटी छोटी बातों में लेकर परेशान क्यों हो जाते हैं? क्या हम अपने आप को धर्मी नहीं मानते? हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? नूह धर्मी था, वो संपूर्ण था, और तीसरा, वो परमेश्वर के साथ चलता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। किसके साथ चलता था? किसके साथ? किसके साथ? हम किसके साथ चलते? बाकी बात। हालेलुया। हाँ जी। जी बोलिए। हालेलुया। और उर्दू की बाइबल में लिखा है वो रासतबाज था और
ऐब था। हालेलुया। हाँ? ये शब्द बड़े अच्छे लगते हैं उर्दू के। हालेलुया। कि वो बेऐब था, उसके अंदर कोई भी ऐब नहीं था। हालेलुया। रासतबाज था वो। इसीलिए परमेश्वर ने उस आदमी को चुना जिसके अंदर ये क्वालिटियां थी। लोग बहुत थे, लिखा पूरी वंशावली से। आज भी संसार बड़ा हुआ है तो अपने आप पर घमंड करें कि परमेश्वर की नजर आप पर गई और आपको पाप के जीवन से निकालकर परमेश्वर ने अपना पुत्र और अपनी पुत्री बना दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। इतने संसार में, हालेलुया, कितने बहुत बड़ा संसार है, सिर्फ परमेश्वर की नजर आप पर गई है। तो फिर आप परमेश्वर की उस नजर की कदर कर रहे हैं। अब क्या हम परमेश्वर में बने हुए हैं? क्या हम परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के लिए चर्च की बढ़ोतरी के लिए काम कर रहे हैं? कि आए संडे को वचन सुना, बैठ के उठ के और चले गए, क्या ऐसा है? अपने अंदर उस जुनून को भरें जो जब आपने परमेश्वर को मुक्तिदाता ग्रहण किया था। हालेलुया। उस जुनून को अपने अंदर लेकर आए। वो याद करें वक्त हमारे बहुत बड़े बड़े वादे थे कि परमेश्वर तेरे लिए मैं ये करूंगा, परमेश्वर मैं तेरे लिए वो करूंगा, मैं अपना घर बार छोड़ दूंगा। पर आज वो कहीं ना कहीं हम अपने वादों को भूल गए हैं। बस हम आई चलाई कर रहे हैं, आगे चले गए। हमारे जीवन में कोई भी उथल फुथल नहीं है। वचन, मुझे एक वचन याद आ गया है जो प्रेरितों के काम में लिखा है कि जब वो एक मन थे, लिखा कि वो घर क्या हुआ? भर गया। और क्या हुआ वहां? है आगे दिया जीपा दिखाई देतियां और वो कमरा हिल गया। साढ़े जीवन तो हाले तक अपना भरा या अपनी भैन भी नहीं हिली। ਅਸੀਂ सोच ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਲਈ ਆ ਕਰਾਂਗੇ कि साडे दुआ दे नाल साडा पड़ोसी हिलिया वा। हाँ जी, कि साडा दोस्त जिथे असीं काम करदे हां हिलिया वा, कि साडा फ्रेंड हिलिया वा। क्योंकि असीं उस नजर दी जो परमेश्वर दी नजर साडे उत्ते अज तो कोई 5 साल, कोई 10 साल, 2 साल पहलो साडे उत्ते पई सी, ओदी कदर साडे कोई भी साडे जीवन दे विच नहीं रही। बस असी सोच रहे हैं कि असी ही स्वर्ग जाना, पर मेरे प्रियो वो देखें जो आपके साथ वाला पाप में मर रहा है। क्या नूह की तरह हमें लोगों को ये बात नहीं बताना कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपना कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, मुझे कोई भी समा मिल जाए, कोई भी मुझे साथ वाला बैठा हो, मैं कभी भी चूकता नहीं हूं। मैं एक दिन अब शॉपिंग के लिए सिटी में गया, जिस दुकान पर मैं गया वहां मैं वचन को बीज कर आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी अपनी गवाही को देकर आया हूं, मैं वहां प्रार्थना करके आया हूं। पर आज हमारे अंदर ये डर रहता है कि मैं कैसे बात करूं।
अरे बोलने वाला तो हमारे अंदर जो बैठा है वो बोलेगा। हमें सिर्फ तैयार होना है, जैसे नूह तैयार हुआ है। हालेलुया। जैसे नूह तैयार हो गया है, हमें वैसे तैयार होना है। तो दुनिया की कोई भी ताकत परमेश्वर के वचन को, खुशखबरी को रोक नहीं सकता, क्योंकि ये जिंदा कलाम है। जहां ये बीज जाता है वहां वो फल लाता है। हालेलुया। फल लाने वाला कौन है? परमेश्वर। हमारा जो काम है हमें वो करना है। हालेलुया। आज हम गीत भजन गा रहे हैं और पर जीवन में कोई भी हलचल नहीं किसी जीवन में होती। हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर की वो आत्मा की आग हमारे जीवन में नहीं है। हम कितने बैठ के हम परमेश्वर के लिए बातें करते हैं कि हमें अगले संडे कैसे वर्शिप करना है। हम कितनी एक दूसरे से बात करते हैं, बेशक दूर पर बैठे हैं, हमारे पास ये परमेश्वर ने बड़ा अच्छा साधन दिया है। हालेलुया। हम इससे बात कर सकते हैं। हालेलुया। आज नहीं कोई जुड़ता तो हम फोन पर लगाकर प्रार्थना करते हैं, उनको ग्रुप में जोड़कर प्रार्थना करते हैं, और लीडर जे मीटिंग करते हैं, वर्शिप वाले मीटिंग करते हैं कि हमें अगले फ्राइडे करना क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। वो आपस में मीटिंग करते हैं। मुझे कुछ भी मालूम नहीं होता, पर यहां सेवक ही सब कुछ बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो हम बोलते हैं कि हम धर्मी हैं। दास को, दासी को किसी बात का पता नहीं होना चाहिए। जब वो खड़े हों, उनके अंदर से वो सामर्थ्य वाले शब्द निकलने चाहिए कि हमारे अंदर वो परमेश्वर की बरकत आएगी। अगर हम यीशु मसीह के सेवकों को निराश करते हैं तो हम कभी भी बरकत को हासिल नहीं कर सकते। कितनी है लीडरों की दुआ, कितनी है वर्शिपरों की दुआ। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, अगर हमारे अंदर की क्वालिटियां चाहते हैं, तो हमें काम करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। जी पढ़िए आगे। हालेलुया। हालेलुया। और नूह से शेम और हाम और यपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। जी। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी जी। और उपद्रव से भर गई थी। जी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। जी आगे। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। बस। हालेलुया। 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 परमेश्वर किसके पास आया है? हमने पहले 3 बातें कौन कौन सी जाना है। पहली बात, नूह धर्मी, दूसरा संपूर्ण, तीसरा परमेश्वर के साथ साथ चलता था। चौथी बात, उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। हालेलुया। क्या बात था? सुना। हालेलुया। सुना। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में इस शब्द को जो सुनना आया है, ये हमारे जीवन के लिए, उन जीवनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया। अगर हम सुनते हैं तो हम कार्य भी करेंगे। हालेलुया। अगर हम सही तरीके से सुन नहीं रहे तो हम कार्य नहीं कर सकते।
हालेलुया। फिर अपनी कोशिश से हम कुछ भी करते रहें, हमारी कोशिश कामयाब नहीं होगी जब तक उसके बीच यीशु मसीह की आवाज ना हो। हालेलुया, हालेलुया। तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम अपने सेवक की सुन नहीं रहे। हालेलुया। और बाइबल पढ़ने वाले आप सब हैं, लिखा कि सिर्फ नूह के 8 परिवार के कितने मेंबर थे? 8। उन्होंने सुना, 7 लोगों ने सुना, नूह ने बोला, पर बाकी जितने भी जहां लोग थे उन्होंने नहीं सुना। ये सुनना बहुत जरूरी है। जिन्होंने सुना, बाइबल बताती है वो परमेश्वर के राज्य में उनका स्थान बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने अपने बाप को सुना, इस धरती पर आ गया। मेरे बाप, जो तू मेरे लिए रखा है, जो तू मेरे लिए बोला है, मैं करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। अगर तू चाहता है कि पूरे संसार के लिए मैं अपने आप को कुर्बान कर दूं, तो मैं रेडी हूं। हालेलुया। क्या आप रेडी हैं? हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। परमेश्वर के कामों को करने के लिए तैयार हैं? अगर आप इस समय को कह देंगे तैयार हैं, क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं? क्या आप सेवक की आवाज को सुन रहे हैं? क्योंकि वहां तक नहीं मैं जाना चाहता। उसने हर बात परमेश्वर ने बताया, कौन सी लकड़ी इस जहाज को लगानी है, हर बात को उसने ध्यान से सुना, तब उस जहाज को कंप्लीट हुआ। अगर नूह इस बात को नहीं सुनता, अपनी मर्जी करता, फिर जहाज बनता? ये जहाज यीशु मसीह को भी दर्शाता है। हालेलुया। अगर आज हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं तो हम यीशु मसीह के अंदर सेफ हैं। अगर नहीं सुनते, इसका मतलब कि हम अभी तक उस जहाज से बाहर हैं। सुनना बहुत जरूरी है और उस पर अमल करना उससे भी जरूरी है। हालेलुया। उसने सुना पर उस पर अमल भी किया। आज इंसान सुनता जरूर है पर अमल नहीं करता। अगर हम अमल करेंगे तो फिर हम परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं। तब हमारे अंदर पता चलेगा कि हमारे अंदर ये 6 क्वालिटियां हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें धर्मी बनना है, हमें संपूर्ण होना है, हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है और सुनना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने अपने शैतान को पहचानिए कि परमेश्वर की नजर हम पर है। मैं अक्सर वचन पर बताता हूं कि हमें 3 आंखें देखती हैं। कितनी? 3। हालेलुया। अगर हम उसमें कंप्लीट हैं तो संसार, शैतान हमें परमेश्वर के प्रेम से अग नहीं कर सकता। पहली आंख परमेश्वर की, हालेलुया। दूसरा शैतान, हालेलुया। तीसरा ये संसार। हमें इन 3 आंखों में कंप्लीट होना है। परमेश्वर इसलिए देखता है कि मेरा जो बेटा या बेटी चुनी हुई है वो मेरे साथ कैसे चल रहा है, वो कितना समय मुझे दे रहा है।
शैतान इसलिए देखता है कि जो थोड़ी सी मिस्टेक करे और मैं परमेश्वर से इससे दूर कर दूं। और संसार इसलिए देखता है कि वो हमारे लिए बातें बना सके। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें पूरी तरह संपूर्ण बनना है। अगर हम संपूर्ण नहीं होते, जब तक हम धर्मी नहीं होंगे, परमेश्वर की नजर हम पर नहीं होगी। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि हम परमेश्वर में आगे बढ़ सकें, अगर हम उस लहू की कदर कर सकें जो आज से 2022 साल पहले हमारे लिए बहाया गया, अगर हम नहीं सुन रहे हैं तो हम उस खून को अपने पैरों के नीचे लताड़ रहे हैं। हालेलुया। उसके खून की कदर कीजिए मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर हम उस खून की कदर नहीं कर रहे हैं तो अब तक हम धर्मी नहीं हैं। अब तक हमने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। अपने अपने घर में जाके सोचिए कि हम इन बातों में है हमारे जीवन में कि नहीं है। क्या हम परमेश्वर में साथ साथ चलते हैं ईमानदारी से? कि हम परमेश्वर को वो समय देते हैं जो परमेश्वर चाहता है? क्या हम रात को उठ कर प्रार्थना करते हैं? आज हमारे जीवन क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारा एक पांव संसार में है और दूसरा परमेश्वर में है। वो दुनिया वहां खत्म हो गई पर ये परिवार बच गया, क्योंकि नूह के अंदर वो क्वालिटियां थी। अगर ये क्वालिटियां आपके अंदर है तो आपका परिवार परमेश्वर के बीच बच जाएगा। अगर आपके अंदर ये क्वालिटियां हैं, आपका पड़ोसी बच जाएगा। अगर आपके अंदर ये क्वालिटियां हैं, आपकी सिटी बच जाएगी। अगर आपके अंदर ये क्वालिटियां हैं, आपका गांव बच जाएगा। अगर आपके अंदर ये बातें हैं तो आप परमेश्वर में आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, धर्मी बने। धर्मी होने की पहचान करें कि हम यीशु मसीह में धर्मी हैं। हम परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं। हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई भी अज नहीं कर सकता। क्या ये संसार हमें परमेश्वर के प्रेम से अज कर सकता है? क्या हमारा काम परमेश्वर के प्रेम से हमें अज कर सकता है? परमेश्वर क्या नहीं कर सकता? इसीलिए हमें धर्मी बनना है। हमें अपनी अपनी पहचान करना है। हम आम लोग नहीं हैं। हम संसार से अलग किए गए हैं। अगर आज भी हमारे अंदर संसार की बातें हैं तो हम धर्मी नहीं हैं। हम परमेश्वर के साथ साथ नहीं चल रहे हैं। हम संपूर्ण नहीं हैं। हम परमेश्वर की बात को नहीं सुन रहे हैं। अगर आप सुन रहे हैं तो हमें उस पर चलना भी है, अमल भी करना है। यूं ही नहीं कि संडे आ गए और बैठकर चले गए। क्या हफ्ता भर हमारे अंदर परमेश्वर बात करता है?
क्या हफ्ते भर हम आकर वहां परमेश्वर के साथ समय बताते हैं कि वो समय कम होता जाता है, कि हर हफ्ते हम बढ़ रहे हैं। अगर हम हफ्ते में बढ़ रहे हैं तो मंथ में भी बढ़ेंगे। अगर हम मंथ में भी बढ़ रहे हैं फिर हम सालों साल भी बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर हमें इसमें काम करने की जरूरत है ना। आदमी को बनाया, उसको बैठने के लिए बनाया था परमेश्वर ने। हाँ? वहां क्या परमेश्वर ने बोला? हाँ? क्या बोला? हाँ? काम कर। हालेलुया। क्या कहा? देख रेख कर इस बाग की और काम कर। क्या आप काम कर रहे हैं? मैं दुनियावी बात नहीं कर रहा। दुनियावी में सब काम करते हैं। कवैत में मैं भी काम करता हूं, गाड़ी चलाता हूं। क्या हम आत्मिक स्तर में काम कर रहे हैं? क्या ये जिंदगी जो हमें बाग रूपी दी गई है उसमें हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं 1-2 मिनट लूंगा, उसके बाद हम बंद करेंगे। आज जरा सोचिए कि हम परमेश्वर के साथ उस वफादारी से चल रहे हैं जिस वफादारी से हमने अपने जीवन को शुरू किया था। मैं कभी भी अपना यानी कि बताने से कभी भी चूकता नहीं हूं। मेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आए, गिरा उठा, पर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे संभाला है और अपने काम के लिए खड़ा किया है। आज मुझे पता चल रहा है कि परमेश्वर का मेरे जीवन में कितना बड़ा प्लान है। हर जीवन में परमेश्वर का प्लान है, पर हम उसकी पहचान नहीं कर रहे हैं। हम अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो आज हमें धर्मी बनना है, संपूर्ण बनना है और परमेश्वर की बात को सुनना है और उसके साथ साथ चलना है। हालेलुया, हालेलुया। हमने 4 बातों को सीखा है। अगर समय मिला तो हम आगे जाएंगे और परमेश्वर की उन 2 बातों को भी सीखेंगे जिसकी वजह से हम परमेश्वर में बढ़ सके। हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। और हालेलुया, हालेलुया। आज प्रिय सोचें, हालेलुया, हालेलुया, कि हमारा जीवन किस स्तर पर खड़ा है, कि हम धर्मी हैं, क्या हम संपूर्ण हैं, क्या हम परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं, क्या हम उसकी आवाज को सुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को पहचाने। आप परमेश्वर के कामों के लिए चुने गए हैं। परमेश्वर ने आपको संसार से निकाला है। जो ये संसार नाश होने वाला है, उस नाशवान संसार से निकालकर परमेश्वर ने अपने साथ हमें रखा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। ओ थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ओ मेरे पिता, कार्य कर अपने लोगों के जीवन में। प्रभु जी, आज का वचन प्रभु हर जीवन में कार्य करे प्रभु। ये वचन मेरे लिए है खुदावंदा। मैं और प्रभु निखर सकूं खुदावंदा, और धर्मी बन सकूं खुदावंदा, संसार की बातों से दूर रहने पाऊं खुदावंदा। हाँ पिता, मुझे आपका अनुग्रह चाहिए प्रभु जी। दया कर प्रभु जी, दया कर प्रभु जी, दया कर प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, थैंक यू लॉर्ड प्रभु। हालेलुया,
प्रभु हर जीवन पर मैं आपकी कृपा चाहता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। अब बाकी का समय प्रभु की दासी को देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया किन्नियां नूं बरकत मिली आज दे वचन दी। हालेलुया किन्नियां गल्लां सिੱਖੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 आवाज नूं ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ 4 ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए बाकी का समा खुदा दे दास के आप से तुमने वो गिराएंगे और उस तो बाद से बात का अच्छा करेंगे। हालेलुया। अगर इन्हों का इंग्लिश पढ़ के पढ़िए तो वो जो समय सीगा उस वेले अज इस समय की तस्वीर है। तो थोड़ा जा ध्यान देंगे गल पंजाबी च नहीं लभना है ना हिंदी च लभना है। पहली चीज आ नूह ने परमेश्वर ने नूह का फेवर किया, ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਲਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲਓ ਫੇਵਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫੇਵਰ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਫੋਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੇਵਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੇਵਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। दूसरी गल उस दसी आ ब्लेमलैस, उस लिखा ब्लेमलैस इन टाइम। वो उस वेले उहदे ते कोई भी बंदा उंगल नहीं चक सकता भी इन्हें इदा किया। और अज अगर असीं धर्मी बनते हैं कि इस समय दे विच या 40 50 साल 60 साल जिन्हें भी साडी उम्र परमेश्वर ने ठहराई है कि कोई बंदा सारे वेले उंगल करके कह देंगे भी ये बंदे दे विच आ गल दी कमी है। ये बंदा झूठ बोलता, ये बंदा हेरी खेरागिरी करता, कई ठगी मारता, ये गलत काम करता। अगर तुहाडे वाल कोई उंगल चक रहा मतलब आ तुहाडे अंदर इदां दीयां गल्लां हैगियां वा जिहदे करके तुसीं धर्मी नहीं बन पाते। समझ रहे मेरी गल? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਆ ਇਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਰਤਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਿਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਹ ਕਰਪਟ ਸੀਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਪਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਡਾਟਾ। ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਰੀਡ ਮਾਰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਪਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਰਿਮੂਵ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਪਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਪਟ। ਟੇਬਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਧਿਆਨ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਵਰ ਦੇਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਵਰ ਦੇਊਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖ ਦੇਊਗਾ। ਆਮੀਨ। ਆइए अपनी जगह पे खड़े होवांगे। एक कुछ गल्लां उत्ते मैं विचार कर रहा सर जी। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ 2-4 ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਰਦੂ